हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 गुड हैबिट फॉर ट्रेडिंग। अगर इसे आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फंड ट्रेडर हूँ। मैं स्टार्ट किया था अप्रैल 2025 में। अभी तक मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मात्र में एक पे आउट निकालना, वो भी $44 था। और उस पे आउट से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे भी 2025 निकल गया, अब 2026 आ गया। तो सोच रहे हैं आप लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन करो, हम भी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो कुछ देखा, सबका वीडियो देखा, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन का रूल बताया, क्या क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए। तो उसी में से मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट है, सबसे पहले सुबह सुबह उठना चाहिए, पहली बात तो। और एक्सरसाइज करो और रनिंग करो, जो करना है करो सुबह सुबह में। सबसे पहले ये करना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे कि आप लोग सुबह से लेके दोपहर तक ट्रेड करोगे, या फिर दोपहर से लेके शाम तक ट्रेड करोगे, या फिर शाम से लेके रात में ट्रेड करोगे। ये टाइम फिक्स कर लो आप लोग। ये नहीं से दिन भर हम लोग ट्रेड में लगा रहे हैं, ये बिल्कुल मत करना। एक बहुत बड़ा गलती है ट्रेडर के लिए, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, लॉस में रहोगे और दिन भर आप लोग इसी में व्यस्त रहोगे, माइंड सबसे ख़राब हो जाएगा। इसी का नहीं, बिल्कुल मत करना है। रूल नंबर 1, सबसे पहला काम हम लोग का ट्रेडिंग में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। और कैसे किया जाता है बताता हूँ। आपका 1:2 का टारगेट है, तो 1:1 गया तो आप लोग कोस्ट टू कोस्ट कर दो, ठीक है। अगर 1:3 का टारगेट है, आप लोग को 1:2 गया तो कोस्ट टू कोस्ट कर दो। इससे कैपिटल प्रोटेक्ट होगा। ऐसा होगा जैसे आप लोग, जैसे कि प्रॉफिट में रहता है ट्रेड, वो रिवर्स होगा तो ऐसा नहीं जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट कर जाएगा। सबसे पहला हम लोग का काम यही है से कैपिटल को बचाएं, ठीक है। रूल नंबर 2, हम लोग दूसरा काम है फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड। मतलब हमें दिन का पता चलना चाहिए से हमें 2 ट्रेड करना है, या फिर 1 ट्रेड करना है, या फिर 3 ट्रेड करना है। आप लोग डिसाइड कर लो, 3 ट्रेड करना है या फिर 2 ट्रेड। मैं फंड ट्रेडर हूँ तो मैं 3 करूँगा डेली में। और अगर आप लोग के पास अकाउंट है तो तो फिर आप 2 ट्रेड करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। रूल नंबर 3 में नो मल्टीपल पेयर्स। इसका मतलब हमने फिक्स पेयर डिसाइड करना है, नहीं करना हम लोग ज़्यादा पेयर में। जैसे कि गोल्ड में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, ये तीनों में नहीं करना है। अगर आपको गोल्ड में करना है तो खाली गोल्ड में करो, अगर बिटकॉइन में करना है तो बिटकॉइन इथेरियम में करो, अगर करेंसी में करना है तो JPY, EURUSD, USD इसमें करो। ये फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें EURUSD में कर लिए, इसमें कर लिए, इससे हुआ कुछ नहीं। आप लोग समझ नहीं पाओगे किसमें कैसा कैसा वो होता है। किसी में ब्रेकआउट फेल होता है अधिकतर, किसी में ब्रेकआउट होता है अच्छा सा, किसी में साइडवेज हो जाता है अच्छा, तो फिर बर्बाद हो जाएगा। इसी में एक पेयर डिसाइड कर लो, गोल्ड में तो गोल्ड में करेंगे, बिटकॉइन में करेंगे, इथेरियम में करेंगे। क्योंकि मैं जो हूँ गोल्ड में और इथेरियम, बिटकॉइन इस सब बिल्कुल नहीं करता। मैं करेंसी पेयर में करता हूँ, EURUSD, JPY, USD, JPY इस सब में करता हूँ, ओके। इसमें अच्छा रहता है, इसमें स्लो मूवमेंट करता है और अच्छा काम भी करता है, इसी का नाम इसी में करते हैं। आप लोगों को भी डिसाइड है तो आप लोग भी करने चाहते हो तो कर सकते हो। और फोर्थ रूल्स है सेल्फ कंट्रोल। हमें कैसे कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पे। जैसे कि कभी कभी आपको 3 ट्रेड लॉस हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ एक और ट्रेड कर लूँ, काश वो प्रॉफिट में चल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। और एंट्री बनने से पहले ही आप लोग एंट्री कर जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरा स्ट्रेटजी बनना है, इसका ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री करोगे। कभी कभी होता नहीं कि ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा, लेकिन ब्रेकआउट होता नहीं है, फेल कर देता है। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ कंट्रोल आप लोग कैसे कंट्रोल करना आप लोग समझो, ठीक है, और हम समझ रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 में नो रूल शुड बी ब्रेक। आपका रूल को नहीं तोड़ना है। जो रूल हम बनाए वही रूल पे काम करेंगे। वो रूल को अगर तोड़ोगे तो फिर वो दिक्कत देगा। जैसे कि अगर हमको एक ही पेयर में ट्रेड करना है तो एक ही पेयर में ट्रेड करना है। अगर दूसरे पेयर में चले गए, अगर वो लॉस दे दिया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें, बिल्कुल नहीं करना है। और अपने एक स्ट्रेटजी पे काम करना है तो एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है। ये नहीं से हम 4 स्ट्रेटजी पकड़ लिए उसी पे काम करते रहे। उससे हुआ क्या, आपका ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दिया, ये स्ट्रेटजी लॉस दिया, ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दिया, ये स्ट्रेटजी लॉस दिया, तो बिल्कुल नहीं करना। अपने रूल पे फिक्स रहे। 5 से 6 रूल बताया हूँ। इस रूल पे अगर आप लोग काम किए तो आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और मैं भी अगर इस रूल पे काम कर लिया, टिक किया, तो वादा करता हूँ 2026 में सक्सेसफुल ट्रेडर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं पूरा से पूरा कोशिश करूँगा रूल को ब्रेक नहीं करना। मैं डिसिप्लिन मेंटेन बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने इस चैनल पे डेली ब्लॉग डालूंगा और दिखाऊंगा भी मैं रूल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में।